हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में। सबसे पहले दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने देश भर में 11 भाषाओं में लगाए पीएम मोदी विरोधी पोस्टर, जिसमें लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। इसके जवाब में पलटवार में बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी में पोस्टर लगाए केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। इस तरह से ये एक जंग जो है वो शुरू हो गई। भारतीय लोगों के लिए एक अच्छा फायदे वाली खबर आई है। H-1B वीजा पर अमेरिकी कोर्ट के फैसले से हजारों भारतीयों को पहुंचेगा फायदा। अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी अमेरिका में काम कर सकते हैं। अमेरिका की जिला न्यायाधीश तान्या चटकर ने सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के विनियम को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। इस विनियम के तहत H-1B वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों में जीवन साथियों को रोजगार प्राधिकरण कार्ड दिया जाता है। अगला, भारतीय मूल के अजय बंगा का निर्विरोध विश्व बैंक का अध्यक्ष बनना लगभग तय। भारतीय मूल के अजय बंगा का निर्विरोध विश्व बैंक का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। बुधवार को नामांकन समाप्त हो गए और किसी भी अन्य देश ने सार्वजनिक रूप से वैकल्पिक उम्मीदवार का प्रस्ताव नहीं दिया है। पूर्व मास्टर कार्ड इंक के मुख्य कार्यकारी को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पिछले महीने समर्थन मिला, जब वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास ने लगभग एक साल पहले पद छोड़ने की योजना की घोषणा की थी। भारत ने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय दूतावास पर हिंसक प्रदर्शन पर अमेरिका ने कहा, राजनयिक मिशन एवं राजनयिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अमेरिका ने देश में राजनयिक मिशन एवं उनके काम करने वाले राजनयिकों की रक्षा करने के लिए सभी उचित कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में देश में भारतीय राजनयिक मिशनों पर हुई हिंसा की घटनाओं की निंदा की और कहा कि प्रदर्शन के रूप में हिंसा कतई स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट, जल्द दिल्ली से जयपुर अजमेर के बीच दौड़ेगी वंदे मातरम ट्रेन। देखें क्या ये बताती है। दिल्ली से जयपुर और अजमेर के बीच चलने वाली वंदे मातरम ट्रेन का ट्रायल किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रेल मंत्री ने बुधवार को ट्रेन का एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया, जिसमें यह ट्रेन तेजी के साथ दौड़ते हुए नजर आई। बता दें, यह दुनिया का पहला 7.2 मीटर सबसे ऊंची पेंटाग्राफ वाली ट्रेन है। नेक्स्ट, आकाश तीर, हवा में ही धुआं हो जाएगी दुश्मन की हर हिमाकत। जानिए क्या है इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट आकाश तीर। रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। डील इस बात की हुई कि BEL भारतीय सेना के लिए ऐसा सिस्टम बनाकर देगी जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए BEL को 1982 करोड़ रुपए मिलेंगे। BEL देश की रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, इसे विकसित करेगी और इसे सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर का नाम दिया है। इसके तहत भारतीय सेना, वायुसेना और उनके रॉकेट मिसाइल सिस्टम 24/7 अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। दुश्मन की हर हवाई चाल से देश को बचाएगा ये नया प्रोजेक्ट आकाश तीर। नेक्स्ट, साउथ कोरिया और अमेरिका के इस फैसले से दहशत में रूस और नॉर्थ कोरिया। अब क्या करेंगे पुतिन? वैश्विक कूटनीति की बिसात में कौन सी महाशक्ति कब क्या दांव चल दे, ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही किया है अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन
के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल पिछले 3 महीनों से नॉर्थ कोरिया ताबड़तोड़ और अंधाधुंध मिसाइल टेस्ट कर रहा था। नॉर्थ कोरिया ने यह दावा भी किया कि उसका एक परीक्षण न्यूक्लियर बम से जुड़ा है, जो कामयाब रहा। इस घटनाक्रम को लेकर कहा जा रहा था कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपनी मिलिट्री ड्रिल टाल देंगे, लेकिन ऐसी अटकलों को झटका देते हुए अमेरिकी मरीन ने दक्षिण कोरिया की फौज के साथ कुछ घंटे पहले पोहांग में बहुत बड़े पैमाने पर संयुक्त लैंडिंग एक्सरसाइज भी की है। नेक्स्ट, क्या चंद्रमा पर मौजूद है हजारों करोड़ लीटर पानी? कांच के मोतियों ने खोला बड़ा राज। मून मिशन। चीनी स्पेस एजेंसी ने चांद की सतह का सैंपल लाने के लिए चांगई 5 रोवर मिशन भेजा था, जिसने दिसंबर 2020 में मिट्टी का सैंपल लिया और उसे लेकर धरती पर वापस भी आ गया। जब मिट्टी के सैंपल की जांच की गई तो एक बड़ा राज खुल गया। मिट्टी के सैंपल की जांच की गई तो पता चला कि उसमें माइक्रोस्कोपिक कांच की मोतियां हैं। इन मोतियों के अंदर पानी होने का सबूत मिला है। मिट्टी की जांच से पता चलता है कि कांच के इन गोलों के भीतर पानी के अणु मौजूद हैं, जो चंद्रमा की सतह पर सौर हवा की क्रिया के माध्यम से बनते हैं। चांगई 5 मिशन के करीब 1.7 किलोग्राम मिट्टी और कांच के 32 मोती इकट्ठा किए गए थे। नेक्स्ट, डेनमार्क के समुद्री इलाके में दिखी रहस्यमयी चीज। खतरनाक वस्तु को बाहर निकालने के लिए लोगों के छूट रहे हैं पसीने। नॉर्ड स्ट्रीम पाइप लाइन के बगल में सिलेंडर नुमा वस्तु करीब 16 इंच लंबी और 4 इंच व्यास की है। फिलहाल ये नहीं पता कि ये किस तरह की वस्तु है और क्या इसका काम है, और ना ही इसके व्यवहार के बारे में पता है। डेनमार्क के समुद्री इलाके में ये रहस्यमयी चीज देखने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। रक्षा मंत्रालय और उनकी ऊर्जा एजेंसी ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइप लाइन के पास एक रहस्यमयी वस्तु देखी। अब डेनमार्क जांच कर रहा है कि आखिर ये वस्तु क्या है और इस वस्तु तक कैसे पहुंचा जाए। इस वस्तु को बाहर निकालने के लिए काफी योजनाएं बनाई जा रही हैं। डेनमार्क का कहना है कि उसे शक है कि रूस ने पाइपलाइन को उड़ाने के लिए कोई हथियार लगाया हुआ है या फिर यह कोई जासूसी यंत्र है। डेनमार्क के पड़ोसी देश स्कैंडिनेविया में रूस की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बगल में सिलेंडर नुमा वस्तु करीबन 16 इंच लंबी और 4 इंच व्यास की है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।